हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। अब सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के जो बच्चों के मन में बार बार डाउट हो रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस का जो ऑप्शन है वो ओपन होगा, क्या अतिथि शिक्षक का ऑप्शन खुलेगा, कब से ये सेकेंड काउंसलिंग शुरू होगी, जिनको होल्ड किया गया था क्या उनको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, ये क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन सेकेंड काउंसलिंग में ओपन होगा कि नहीं। उससे पहले सबसे ज़्यादा इंतज़ार है बच्चों को कि ये सेकेंड जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कब से होगी। तो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ और इस बार बता रहा हूँ, आपकी 20 या 25 मई के बाद ही आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी, उससे पहले आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके पहले मैं ये भी बता दूँ कि सॉरी, जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो पहले क्लियर की जाएगी, साथ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा उनको। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि सेकेंड काउंसलिंग से पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। उसके बाद जो एक प्रश्न है बच्चों का कि ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ओपन होगा कि नहीं, तो अब इस पर बात करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है वो आपका दोबारा ओपन नहीं होगा। उसका रीज़न है कि आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें भी ओपन नहीं किया गया था। फॉर्म फिल करते समय ऑप्शन दिया हुआ था इनमें कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो जिनका ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल करते समय उन्होंने यस लिखा है, उन्हीं बस का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपका चाहे सेकेंड काउंसलिंग हो चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ना फर्स्ट काउंसलिंग में ओपन हुआ था और ना ही आपका सेकेंड काउंसलिंग में ओपन होगा। इसके बाद बात करते हैं अतिथि शिक्षक का कि ऑप्शन फिर से आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें दो पॉइंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट बन जाता है कि आपका अतिथि शिक्षक का जो ऑप्शन है वो ओपन हो भी सकता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका ओपन नहीं भी हो सकता। अब उसका रीजन इसलिए मैं बता रहा हूं, देखिए पहले उनके पास अतिथि शिक्षकों का डेटा जा चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी अतिथि शिक्षक जितने थे उन्होंने टिक कर दिया था यस पे। बट ये जो आपकी ओपन होने के चांस इसलिए भी है कि जो आपकी एक वैकेंसी है ये आपकी 2023-24 के लिए है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अब जाकर के 3 साल कंप्लीट होने वाला हो, है ना, या कुछ बच्चे अभी तक ना बनवा पाए हों, उस वजह से ये लोग ओपन कर सकते हैं कि ये भर्ती नहीं है तो इसमें अतिथि का हमें ऑप्शन दे देना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में भी दिया था, जब स्टार्टिंग में आपके फॉर्म फिल किए गए थे वर्ग 3 के, उसमें अतिथि शिक्षक का ऑप्शन नहीं दिया गया था। इस वजह से काउंसलिंग के टाइम पे अतिथि शिक्षकों को टाइम दिया जा रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में दिया गया था, सेकेंड काउंसलिंग में दोनों है। देखिए क्लियर बता रहा हूँ, दोनों चांसेस हैं, आपका ओपन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़्यादा चांसेस है कि आपका ओपन हो जाएगा क्योंकि ये 2023-24 की वैकेंसी है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका हुआ था। तो इस वाली वैकेंसी में भी आपका अतिथि का ओपन होना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का ओपन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कब से शुरू होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अब 20 या 25 मई के बाद से ही समझिए आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों की वेटिंग क्लियर की जाएगी। अब एक प्रश्न बनता है कि जिनको होल्ड किया गया है क्या उनको शामिल किया जाएगा सेकेंड काउंसलिंग में। तो देखिए, सेकेंड काउंसलिंग में जिनको एज की वजह से होल्ड किया गया, पॉइंट को समझिएगा, जिनकी उम्र 1/1/2022 तक, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में जो एज का क्राइटेरिया था वो था 1/1/2022, इस दिन तक अगर वो 21 वर्ष के नहीं हुए तो उनको होल्ड कर दिया गया है। अब जो सेकेंड काउंसलिंग आपकी 2023-24 की भर्ती है उसमें क्राइटेरिया रखा गया है 1/1/2023 तक अगर आप लोग 21 साल के हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। तो जिनकी भी एज 1/1/2023 तक 21 साल की हो गई है उनको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स किन्हीं ने लगाए हैं या कोई और ऐसा रीज़न है तो अब उनको होल्ड कर दिया गया है।
तो उन लोगों को सेकेंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आपकी डिग्री फर्जी है या फिर आपकी उस समय पर डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई थी और सेकेंड काउंसलिंग में कंप्लीट हो जाएगी तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में ही प्रॉब्लम थी कि आपकी कोई फर्जी डिग्री थी, कुछ ऐसा रीज़न था, तो फिर आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग में उन होल्ड वालों को शामिल किया जाएगा। 2 रीज़न हैं, एक तो जिनकी एज प्रॉब्लम थी, 1/1 2022 तक 21 साल के नहीं हुए, उनको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी एज 1/1 2023 तक अगर 21 साल की हो गई। दूसरा पॉइंट, जिनकी उस समय पर डिग्री नहीं आ पाई, जब फर्स्ट काउंसलिंग हो रही थी तो डिग्री उनके पास नहीं थी, रिजल्ट रोका था, कुछ ऐसे रीजन अगर जिनके होंगे और उनको होल्ड कर दिया गया है तो उनको भी सेकेंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर से सारे पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, इसके बाद ही सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकेंड काउंसलिंग आपकी लास्ट मई तक स्टार्ट होगी। जो EWS का ऑप्शन है वो बिल्कुल ओपन नहीं होगा। जो अतिथि का ऑप्शन है उसके चांस है 90% ओपन होगा, 10% ये भी है कि नहीं भी कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी डेटा उनके पास पहुंच चुका है। लेकिन ये नए सत्र की भर्ती है तो ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको होल्ड किया गया है उनको शामिल करेंगे। मैंने बता दिया जिनकी एज की प्रॉब्लम की वजह से होल्ड किया गया था और अगर अब वो 1/1 2023 तक 21 साल के हो जाएंगे तो उनको शामिल किया जाएगा। जिनकी डिग्री की प्रॉब्लम थी, मतलब कि डिग्री आ नहीं पाई थी, रिजल्ट नहीं आ पाया था, अब अगर उनका रिजल्ट और डिग्री सब आ गई है तो उनको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो ये अपडेट थी आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। जैसे आप CTET की तैयारी करते हो, चाहे आप UP टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करते हो, या फिर KVS, NVS, है ना, एनी स्टेट टेट एग्ज़ाम, चाहे आप बिहार टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे झारखंड, पंजाब, हरियाणा टेट, या फिर DSSB की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है तो DSSB की तैयारी करते हो, कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चाहे आप UP टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट, KVS, NVS, बिहार टेट, झारखंड टेट, पंजाब टेट, हरियाणा टेट, किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आप लोगों की CDP की क्लास आएगी, क्योंकि अब CTET का जो आपका नोटिफिकेशन वो आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।